हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सर। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। बच्चों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आज केवल इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन होता क्या है। तो बच्चों, जो परम्यूटेशंस जो टर्म है उसको लिखते हैं हम NPR। दैट मीन्स कि आर चीज़ें आउट ऑफ एन में से सिलेक्ट करनी है। आउट आर थिंग्स सिलेक्टेड इन आउट ऑफ एन। जैसे कि बच्चों हमारे पास ABC, यहाँ पे ABC 3 टर्म हैं, तो इसमें से मुझे कोई 2 सिलेक्ट करने। यहाँ पे 3 एलिमेंट है ABC और इसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं। तो आप पॉसिबिलिटी बताइए। तो बच्चों, हम जो 3 चीज़ों में से है 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, और हमें यहाँ पे इस पर ऑर्डर पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे AB BA, तो यहाँ पे मैंने इसके अरेंजमेंट पे भी ध्यान दिया। दूसरा है बच्चों AC और CA, और तीसरा बच्चों BC और CB। तो हम इसको जनरली लिखते हैं NPR। ये तो नॉर्मल तरीका है इसको फाइंड करने का, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होती है तब हमें कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो NPR फैक्टोरियल आपको पता होगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। 1 को 1 बार सिलेक्ट करना मीन्स दैट इज 1। जैसे फैक्टोरियल 3 का मीन्स होता है कि उसका कंटिन्यूएशन जब तक 1 तक आता है उसको 1 तक ले जाना है और मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3, 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6। तो 3 चीज़ों में कोई 2 चीज़ें सिलेक्ट करने के 6 तरीके हैं। सपोज दैट हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में मुझे 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ, तो उसका आंसर है 6। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। कॉम्बिनेशन NCR। बच्चों, हमारे पास यदि 3 चीज़ें, हमारे पास 3 पर्सन्स हैं और हमें कोई एनी 2 पर्सन किसी जॉब के लिए सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कितने तरीके से करूँगा। कि सपोज दैट मेरे पास ABC 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए और मुझे एनी 2 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कितने तरीके से करूँगा। तो परम्यूटेशन में हमने पढ़ा था AB BA AC CA BC CB। जैसे राम श्याम महेश, राम श्याम श्याम राम, तो ये तो रिपीट हो रहा है। तो सिलेक्शन की केस में जब आप 3 लोगों को जॉब पे इंटरव्यू के लिए आए और उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो राम श्याम और श्याम राम
तो ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गए, तो हम जो रिपीटिंग टर्म है इनको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी, ए सी और बी सी। तो हम यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर बनाएंगे, या तो ए बी या ए सी या बी सी। तो कुल जो तरीके हैं बेटो ये यहाँ पे 3 है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। 1 को 1 तक ले जाने का एक तरीका है, 2 को 1 तक ले जाने का 2 and 1, और 3 को 3 2 1। तो ये मल्टीपल टर्म होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आएगा। यदि परमुटेशन में 3 थिंग्स में से 2 थिंग्स हमें सिलेक्ट करनी है तो उसके तरीके 6 हैं। यहाँ पे हमें ऑर्डर पे भी ध्यान देना होगा, और यदि कॉम्बिनेशन में 3 टर्म में यानी 2 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो इसका आंसर 3 है। यहाँ पे हमें ऑर्डर को इग्नोर करना होगा। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। बाकी आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।